अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान सब यही जेवर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और जल्दी इंटरनेशनल फिल्म सिटी का भी उद्घाटन होगा। एक फिल्म की शूटिंग भी हमने शुरू कर दी है। अब मुंबई के कलाकार फ्लाइट पकड़ के सीधे जेवर एयरपोर्ट। बिल्कुल जी। और बोनी सिंह जी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि फिल्म सिटी जो कि बनाई जा रही है उसको 2027 से पहले उसके पहले फेज का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। उनसे यहाँ पर हम बातचीत करेंगे बोनी कपूर जी से कि किस तरीके से अब इसको लेकर के प्लानिंग, और वो बता रहे हैं कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। उनसे हम इस बात को समझेंगे क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सर विनोद कपूर जी कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आज के दिन को आप। बहुत बड़ा दिन है ये। मतलब आज इधर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो और जल्दी इंटरनेशनल फिल्म सिटी का भी उद्घाटन होगा। क्या लगता है सर, फिल्म सिटी आप कह रहे थे कि 2027 से पहले आप शुरू कर देंगे चुनाव से पहले? देखो, काम तो हमने अभी से शुरू कर दिया है। एक फिल्म की शूटिंग भी हमने शुरू कर दी है और मैं समझता हूँ 2027 इलेक्शन के पहले काफी कुछ बन जाएगा फिल्म सिटी में। क्या लगता है आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से विकास को लेकर के काम कर रहे हैं, क्या कोई दिक्कत आ रही है फिल्म सिटी में, या जेवर एयरपोर्ट कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? कोई दिक्कत नहीं है, जेवर एयरपोर्ट से फायदा ही होगा। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट सिचुएशन फॉर द आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, चाहे वो हिंदी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, तेलुगु फिल्म मेकर हो, तमिल फिल्म मेकर हो, जिनको देखो उन सबको तमाम फैसिलिटी। अब मुंबई के कलाकार फ्लाइट पकड़ के सीधे जेवर एयरपोर्ट। बिल्कुल, जेवर एयरपोर्ट और जेवर से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दे इंटरनेशनल। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान सब यही जेवर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। अब देखो वो कहाँ उतरते, पर आप लेके नहीं आएंगे सबको? बोनी कपूर जी लेके नहीं आएंगे अपने साथ? मेरा प्रयास रहेगा सबको लेके आने का। अब डिपेंड करता है कितनी फिल्मों की और कैसे फिल्मों की शूटिंग होती है। सर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यहाँ के किसानों ने बड़ा रोल निभाया है, ऐसे में आप फिल्म सिटी में या जेवर एयरपोर्ट पे उनको रोजगार देंगे? बिल्कुल रोजगार देंगे, ये तो हमारा धर्म है और हमने दिया भी है। यहाँ के किसानों के बच्चे परिवार फिल्म सिटी में काम करते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे। क्या प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात भी हुई होगी फिल्म सिटी को लेकर के या जेवर एयरपोर्ट के विकास को लेकर के? इस पूरे इलाके का कितना आप दिल्ली एनसीआर को मानते हैं नई क्षेत्र के रूप में डेवलप हो रहा है? बहुत ज्यादा मतलब तरक्की हो रही है यहाँ पे, और डेवलप जो हो रहा है जिस स्पीड से हो रहा है ये देखने लायक है, समझने लायक है, और कभी कभी अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। अब जो नए कलाकार हैं, जो नए कलाकार आ रहे हैं इंडस्ट्री में, हम देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स या तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दौर है। वो भी इधर आएंगे क्योंकि यहाँ पे मतलब हम बनाएंगे कुछ 10 या 12 साउंड स्टेजेस बनाएंगे, आउटडोर फैसिलिटीज बनाएंगे, फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा, इधर म्यूजियम बनेगा, मतलब काफी चीजें, एक इंटरनेशनल लेवल का फिल्म सिटी। रोजगार मिलेगा बड़े स्तर पे? बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए, ये बोनी कपूर जी है, पूरी तरह से न्यूज़ 18 पर बता रहे हैं कि किस तरीके से 2027 से पहले बिल्कुल अनुपम, और इसके बाद में फिल्म सिटी यानी कि कह सकते हैं कि ये तो एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में बहुत सारे यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। संदीप भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या तस्वीरें हैं आपके? जैसे जेवर एयरपोर्ट का जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, आप जमीन खरीदना एक ड्रीम बन चुका है। अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रेट मिनिमम लाख रुपए का वहां सेटअप हो चुका है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर अब जमीनों पर भी दिख रहा है। जेवर के आसपास की जमीनें, उनके दाम आसमान छू रहे हैं, और अगर हम दामों की बात करें तो दामों में 10 गुना इजाफा देखा जा रहा है। वहां पर लोग अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जमीनें खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस से यानी कि अपार्टमेंट बनाने के लिए भी जो स्टेट्स वाले हैं वो जमीनें खरीद रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब निवेशकों का हॉटस्पॉट बन गया है। बड़ी संख्या में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन को तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से जेवर एयरपोर्ट का जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ सिर्फ कॉमर्शियल जमीन की कीमतें ही नहीं बल्कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनकी जो जमीनें हैं उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। तो अब जैसे ही एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू होगा उससे कहीं पहले ये एयरपोर्ट अब उड़ान के लिए तैयार हो चुका है। तस्वीरों में हम आपकी उसकी एक झलक दिखा रहे हैं, और जितने आसपास के कमर्शियल इलाके हैं उनके रेट्स बढ़ गए हैं, इन्वेस्टर्स चूंकि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनकी ज़मीनें भी अब काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पसंद बनी हुई हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ निवेशक जेवर एयरपोर्ट के पास ज़मीन तलाश रहे हैं। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर अब जमीनों पर भी दिख रहा है। जेवर के आसपास की जमीनें, उनके दाम आसमान छू रहे हैं,
और अगर हम दामों की बात करें तो दामों में 10 गुना इजाफा देखा जा रहा है। और आने वाले समय में जेवर के आसपास की ये जो ज़मीनें हैं, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, वो एक नया कमर्शियल हब बनने जा रहा है। निवेशक जो हैं उनके लिए एक हॉटस्पॉट हो गई है वहाँ की ज़मीन। लोग वहाँ पर निवेश करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि कई कंपनियों के MOU भी हो गए हैं जो अपने आने वाले समय में वहाँ पर कंपनियाँ खोलने वाले हैं। और जिस तरीके से जेवर के आसपास की जो ज़मीनें, जहाँ कभी सन्नाटा पसरा रहता था, जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के बाद वहाँ पर लोग अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ज़मीनें खरीद रहे हैं। रेजिडेंशियल पर्पस से यानी कि अपार्टमेंट बनाने के लिए भी जो स्टेट्स वाले हैं वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो उत्तर भारत का ये एक नया जॉब हब बनकर उभर रहा है। और साथ ही साथ आने वाले 5 सालों में वहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के नए जरिए जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ आपको बता दें, इन्वेस्टर क्लिनिक के ओनर हैं हनी कात्याल। वो भी मानते हैं कि जहां कभी लोग आने से डरते थे, वहां अब जमीन खरीदना एक ड्रीम बन चुका है। वहीं जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने दावा किया कि जेवर में विकास की ये अभी सिर्फ शुरुआत भर है। हम जैसे एयरपोर्ट के आसपास को सिर्फ एक ही चीज नहीं है, जैसे किसानी की लैंड है एक टाइप, देन प्लॉटेड है। सो जैसे टाउनशिप बनती है तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं वहाँ पर प्लॉट सेल कर रहे हैं। देन उसके बाद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होता है एंड देन कॉमर्शियल शॉप्स आती है। तो अगर हम ज़मीनों की बात करें तो उसका ज़्यादा बेहतर वहाँ के लोकल लोग दे पाएंगे। बट जितना मेरा अंदाज़ा है 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये के आसपास में वहाँ पर बीघों के अंदर जैसे ज़मीनें बिकती हैं, तो ये एक रेट है वहाँ का। लेकिन अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रेट मिनिमम ₹1,00,000 का वहाँ सेटअप हो चुका है। जब से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आया तब से ये दोनों प्राधिकरण बच गए और आज फायदे में पहुंच गए। जहां तक हम यहाँ की ज़मीनों की बात करें तो वो ज़मीन सोना हो चुकी हैं। जहां कभी धूल उड़ती थी सड़कों पे, वहां अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। खेतों की जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लग चुकी हैं, जैसे कुबोटा जापान की कंपनी है आ रही है, सेल कंपनी है आ रही है, सेमीकंडक्टर इकाई का भूमि पूजन हो चुका है, फिल्म सिटी यहाँ स्थापित होने जा रही है। इतनी असंख्य कंपनियां, अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो शाम तक मैं बोलता रहूंगा, पर कंपनियों के नाम समाप्त नहीं होंगे। नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने के साथ साथ इसको सांस्कृतिक विरासतों से जोड़ा गया है। गंगा के घाट की जो सीढ़ियां हैं उसकी झलक आपको दिखाई देगी। उसके अलावा मंदिरों की झलक यहाँ पर दिखाई देगी, काशी की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। और आधुनिकता की बात की जाए या क्षमता की बात की जाए तो पहले फेज में जो टर्मिनल बनाया गया है इसकी क्षमता 3 करोड़ यात्री सालाना है। यानी 4 फेज में जब एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए जो लॉन्ज बनाए गए हैं उसमें भी हाईटेक सुविधा दी गई है। अगर कोई शांति में रहना चाहता है, शोर शराबे से दूर रहना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। बुजुर्गों, बच्चों और सभी वर्ग के लोगों को एयरपोर्ट पर आने के बाद उनका विशेष ध्यान रखने वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई गई है। अगर एंट्री गेट की बात की जाए तो वहां पर आपको गंगा घाट की सीढ़ियों का फील होगा। साथ ही रनवे तक जाने के लिए 8 गेट बनाए गए हैं और जो काउंटर पर जब यात्री एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे तो उनका फेस स्कैन होने पर दरवाजे खुल जाएंगे। यानी जो लोग हैं एयरपोर्ट पर तैनाती के, उसकी जगह मशीनों से भी काम लिया गया है। और एयरपोर्ट की आधुनिकता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। फिलहाल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, उड्डयन मंत्री उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर होंगे। तकरीबन 1.5 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी सौगात के तौर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलहाल बनकर तैयार हो गया है। और एयरपोर्ट बनने के साथ साथ इस इलाके में निवेश के लिए भी देशी और विदेशी तमाम कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं और फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो जेवर इलाके की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के बनने से यहाँ जहाँ रोजगार के अवसर डेवलप होंगे, वहीं निवेश को लेकर भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं।